बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वाक़या कराची में पेश आया है। कल मैं आपके सामने ये तफसील रखता हूँ। ये अफसोसनाक वाक़या है जी। डाकुओं का एक गिरोह था, एक घर में दाखिल हुआ है। छोटी बच्ची 6 साल की उम्र थी उसकी, जो कि घर में अकेली सोई हुई थी और उसके साथ ज़्यादती के बाद बच्ची को कत्ल किया। फिर उसका बाप जो बाहर घर से गया हुआ था दही लेने के लिए, जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसके ऊपर भी फायरिंग की और वो दोनों बाप बेटी मौका पर जाँ बहक हो जाते हैं। बच्ची ज़्यादती की वजह से जाँ बहक हो जाती है। ये सारी डिटेल, सारा माजरा मैं आपके सामने रखता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ये वाक़या पेश आया कराची थाना इकबाल मार्केट के करीब है जी। थाना इकबाल मार्केट की जो हदूद है उसमें उरंगी टाउन कराची दाता चौक का वाक़या है। दाता चौक के करीब ये डकैतों का एक गिरोह था, जो कि एक घर का सुबह सुबह दरवाज़ा खुला हुआ देखकर उस घर में दाखिल हो जाता है। जब ये दाखिल होता है तो घर में घर का सरबराह जो मालिक होता है, घर का सरबराह, वो बड़ा कोई नहीं था। सिर्फ 6 साल की बच्ची एक बेड पर सोई हुई थी, मासूम बच्ची। उस नन्ही परी को इन दरिंदों ने ज़्यादती का निशाना बनाया। छोटी बच्ची थी, मासूम बच्ची थी। वो उस ज़्यादती की तकलीफ़ बर्दाश्त न करने की वजह से या ज़्यादती करने के बाद इन लोगों ने बाकायदा मुबैना तौर पर उसको कत्ल किया। जब इन डाकुओं ने उस नन्ही परी को कत्ल कर दिया, इसी माजरे में ज़ाहिर है लोग भी आसपास के सुन रहे थे। मे भी कोई घर में दाखिल नहीं हुआ या इन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। असला भी होता है डाकुओं के पास, लोग डरते भी हैं। इसी तरह घर का जब सरबराह आता है, वो नॉक करता है, वो जैसे ही घर में दाखिल होता है, बच्ची के बाप को भी फायरिंग की फायरिंग करते हैं। फायरिंग की वजह से वो जो है बच्ची का बाप वो गिर पड़ता है और मौका पर जाँ बहक हो जाता है। नाज़रीन, ये सारा काम करने के बाद इन डाकुओं ने, इन बदबख्तों ने बाप की भी जान ली, बच्ची के साथ ज़्यादती की, उसकी भी जान ली। और इसी असना में लोग भी आसपास के देख रहे थे। जैसे ये घर से निकलते हैं, लोगों ने शोर शराबा किया। लोगों ने, क्योंकि डाकू थे, ये जो फुटेज में वीडियोज़ में हमारे पास आए, ये 3 डाकू थे। लोगों ने इनको घेरा डाला, पकड़ लिया। नाज़रीन, इन लोगों को लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा, धुलाई की, संगसार जिस तरह किसी को करते हैं इस तरह लोगों ने इनके ऊपर पत्थर मारे। इनकी इतनी बुरी हालत है कि हम आपको इनके जो वो वीडियो है हमारे पास, हम नाज़रीन के साथ यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते। यानी इतना लोगों ने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। लोगों के अंदर एक गुस्सा है, क्योंकि हमारी अदालतें, हमारा इंसाफ का सिस्टम इतना महंगा, इतना लंबा, इतना पेचीदा प्रोसेस है कि आम आदमी, गरीब आदमी इंसाफ ले ही नहीं सकता। जिस तरह ये वाक़या हुआ डकैती का, बच्ची के साथ अंदर ज़्यादती हुई, बाप अंदर दाखिल हुआ घर में, उसको भी फायरिंग की, हलाक कर दिया। तो नाज़रीन, ये इसका कोई मे भी चश्मदीद गवाह था, नहीं था, बाहर के लोग थे। वो अदालत में जाते, कोई शायद जाता ही ना। अगर वो जाते भी तो अदालत उनकी गवाही को कबूल करती ना करती। वो मोहल्लेदार थे, वो कहते जी हम तो बाहर खड़े थे, अंदर ये मरे, कैसे मरे। तो ये बड़ा ही लंबा प्रोसेस था और मेरा नहीं ख्याल था कि कराची की या सिंध की अदालतें ऐसे लोगों को इंसाफ दे पाती या ऐसे जो डाकू लोग थे उनको सज़ा दे पाती। तो नाज़रीन, ये लोगों का एक गम गुस्सा, लोगों के अंदर एक शिद्दत, और जब ये जुल्म देखा उन्होंने, बाप बच्ची की हलाकत, फिर उनका जाँ बहक होना और उनके बच्ची के साथ, मासूम बच्ची 6 साल की साथ ज़्यादती, तो लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए इन डाकुओं की दुर्गत बना दी। इनको पत्थर मार मार कर उन्होंने लहू लुहान किया। इनको उन्होंने, कपड़े इनके फट गए और इतना उन्होंने मारा पीटा कि लोगों ने पत्थर मार मार कर इन लोगों को अधमवा कर दिया। ये कुछ बेहोश पड़े हैं, जो हमारे पास वीडियोज़ आई हैं, इनकी हालत जो है ऐसे ही है कि ये अगर उस मौका पर नहीं मरे तो वो थोड़ी देर बाद के मर गए होंगे। ये सूरत हाल बना दी लोगों ने। बहरहाल, ये अफसोसनाक वाक़या मैंने आपको बताया जी कि कराची थाना इकबाल मार्केट की हदूद उरंगी टाउन दाता चौक के करीब ये पेश आया। तो अफसोसनाक वाक़या है जी। इस वाक़े के जो महरक़ात हैं वो आपको पता है कि महंगाई, बेरोज़गारी और डाकू राह चलते इंसान को लूट लेते हैं। क्रीम जो स्ट्रीट क्राइम है,
وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کراچی میں تو آلریڈی زیادہ تھا، باقی شہروں میں بھی اسی طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور بالخصوص لوگوں کا غم و غصہ، کیونکہ لوگوں کو نہ پولیس پر اعتماد ہے، نہ عدالتوں کے اوپر اعتماد ہے، تو انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ان 3-4 ڈاکوؤں کو، جو کہ گروہ تھا ایک پورا، جو گھر میں داخل ہوا اور انہوں نے یہ ظلم و ستم ڈھایا اس گھر کے اوپر، باپ بیٹی کے اوپر، ان کو انہوں نے موقع پر قتل کر دیا. افسوسناک واقعہ، بہرحال آپ سے شیئر کیا.